हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्या सैंपल क्वेश्चन पे एसक्यूपी जो क्लास 10th के लिए सेशन 2021-2022 के लिए टर्म फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन पेपर होना है उसको क्लास 10th की जो मैथ्स है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया हूं और आज मैं उस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा कि क्या होगा, उस क्वेश्चन पेपर में कितने पार्ट्स होंगे और कैसे क्या कहां पे क्या सॉल्व करना होगा। उसके साथ साथ उसमें एक सैंपल पेपर को मैं सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग उसको हमारे साथ सॉल्व करेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को टर्म। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न क्या होगा, जो सेक्शंस होंगे तो इसमें 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी एंड सी। और ये याद रखेंगे कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसमें जो सेक्शंस होंगे ए, बी एंड सी, और ए सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो होंगे 20 और 1 मार्क ईच क्वेश्चन जो होगा उसका 1 मार्क्स का होगा। और जो हमें अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चंस, वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन ए से। और सेक्शन बी भी 20 क्वेश्चंस का होगा और एवरी क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होगा। और उसके बाद जो यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे वो भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन सी जो कि हमारा जो केस बेस्ड स्टडी पर बेस्ड होगा, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये भी सारे क्वेश्चन 1 मार्क ईच होंगे। तो इस तरीके से जो टोटल हमारे मार्क्स अटेम्प्टेड क्वेश्चंस होंगे वो टोटल क्वेश्चंस आएंगे 40 एंड टोटल गिवन क्वेश्चंस देखा जाए तो ये 50 होंगे, 20 20 40 एंड 50। सो टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क जो है वो हमारा 40 का होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। और एक और याद रखना है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस बेस पर हमारा सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उस सैंपल पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल is the ratio of LCM and HCF of the least composite and the least prime number is. These are the options. तो ये ऑप्शंस हैं, तो इसमें देखेंगे कि क्या कहा है, हमें जो रेशियो चाहिए वो एलसीएम और एचसीएफ का चाहिए, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपको पता होना चाहिए लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर है 2। लीस्ट प्राइम नंबर 2, क्योंकि प्राइम नंबर से अगर हम लोग राइटिंग करें तो क्या आएगा 2 3 5 7, यही तो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका जो लीस्ट है तो लीस्ट है 2, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। और इनका दोनों का हम क्या निकाले, एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ चूंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है 4, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 एंड एलसीएम तो एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकालना जानते हैं। 2, 4 से अगर एलसीएम निकालना चाहें तो 2 1 are 2, 2 2 are 4 एंड 2 1। तो ये एलसीएम हो गया 2 2 are 4 और एचसीएफ हो गया 2। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हुआ हमारा 4, एचसीएफ हुआ 2 और इसको अगर कैलकुलेट करें 2 1 are 2 2 are, देन आवर आंसर इज 2:1। सो आवर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज the value of k for which the lines 5x plus 7y equal 3 and 15x plus 21y equal k coincide is. These are the options. तो देखेंगे कि हमारे जो 2 लाइंस हैं वो क्या है, 5x plus 7y equal 3 and 15x plus 21y equal k। और कोइंसाइड लाइंस जो होंगी वो कोइंसाइड लाइंस क्या होंगी, सेम लाइन पर ही दोनों क्या होंगी, लाई करेंगी। और जब सेम लाइन पर लाई करेंगी इट मींस दे हैव
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मींस कोइंसाइड लाइंस हैं, और उसके लिए हमारा जो फार्मूला था जो हम लोगों ने पढ़ा था वो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहां से हम वो वैल्यूज को पुट करें तो क्या हो रहा है देखेंगे, 5/15 इक्वल 7/21 इक्वल 3/k। 7 1 7 3 7 5 1 5 3 मींस ये क्या आ रहा है कि 1/3 इक्वल 3/k। नाउ ट्रांसफरिंग दीज तो k इक्वल 3 3 9, k इक्वल 3 3 9 एंड 9 इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Our next numerical is a girl walks 200 meter towards east and then 150 meter towards north. The distance of the girl from the starting point is. These are the options. तो देखेंगे कि इसमें सबसे पहले इसका हमें फिगर ड्रा करना पड़ेगा कि a girl walks 200 meter towards east। अगर हम ये हम देखें तो हमारा इसको ईस्ट कर लेते हैं और ये नॉर्थ कर लेते हैं, तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले वो 200 मीटर वॉक कर रही है, तो हमने ये कितना चले हुए हैं 200 मीटर वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब नॉर्थ की ओर 150 मीटर तो ये करेगी 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो नाउ इट इज सेड दैट find the distance, the distance of the girl from the starting point. Where is starting point? This is our starting point and final point is this. The girl is here now. गर्ल यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, इसकी जो डिस्टेंस है ये हमको क्या करना है, मेजर करना है। और ये मेजरमेंट वी नो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट directions is 90 degree, so it is a right angle triangle। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और जब ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा A B C नेमिंग कर लेते हैं। तो two sides are given here, we can use Pythagoras theorem to find the third one। So by using Pythagoras theorem क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम जो अगर यहां करना चाहें तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम जो है तो पाइथागोरस ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट जो होता है, जो हमारा राइट एंगल होता है उसके अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम इसको राइट कर लेंगे AC स्क्वायर इक्वल एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स हो गई, ये हमारा AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दीज आर द टू साइड्स एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB is 200 and BC is 150 whole square. Squaring it is very easy. Square of 2 is 4 and 2 zeros है, नंबर ऑफ 2 zeros, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 4 zeros आ जाएंगे इसमें। और इसी तरीके से 15 का स्क्वायर हमको मालूम है 250 होता है, तो 225 होता है, तो 225 लिखेंगे और 1 जीरो है तो इसके डबल हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 zeros हो जाएंगे। एडिंग बोथ देम, तो इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 62500, ये आ जाएगा, ये AC स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो बड़ा इजी होता है, क्या 62500। अगर हम यहाँ देखें तो इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर 625 एंड जीरोस के लिए बड़ा इजी होता है, जीरोस को कपल में रख लें, कपल में रखेंगे तो वो जो कपल होगा उससे 1 0 बाहर आ जाएगा जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इनको कपल में रख लेते, कपल बन रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ये होता है 25 का, तो ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 20 इसका स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट 25 आ गया, और ये 1 कपल 0 का बना है तो वहां से 1 0 आ गया। मींस डिस्टेंस ऑफ गर्ल इज 250 मीटर। सो अवर सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फोर्थ न्यूमेरिकल। The lengths of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the length of the altitude of the rhombus is. These are the options. So
यहां पर देखेंगे कि हमें क्या करना है, रोम्बस की डायगोनल्स की लेंथ गिवन है और हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो रोम्बस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा अ रोम्बस। तो सो ड्राइंग अ रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस। दिस इज अ रोम्बस, नेमिंग इट A B C D. Its diagonals are given. So its diagonals, smaller one is, this is a smaller diagonal, it is 24 centimeter and it is 32 centimeter. So हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि DB इक्वल या BD इक्वल 24 centimeter and AC इक्वल 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अगर एल्टीट्यूड चाहिए तो एल्टीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से दिस इज द एल्टीट्यूड AL, दिस इज द एल्टीट्यूड और इस एल्टीट्यूड को हमको फाइंड करना है और एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ द रोम्बस वी नो two formulas, area of rhombus अगर हम ये लिखें तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एक तो हमारा होता है बेस इंटू हाइट और दिस इज आल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड। हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज एल्टीट्यूड और सेकेंड होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 इंटू D2, डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये सेकेंड होता है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हमें डायगोनल्स तो दोनों पता है, वी नो देयर आर गिवन, डायगोनल्स आर गिवन, बट अब इफ वी वांट दिस हाइट मींस एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, वी शुड फाइंड द बेस और बेस अगर हम देखें तो बेस ये बनेगा और जो कि साइड होगी रोम्बस की, तो रोम्बस की साइड को अगर हम देखें तो एक चीज ये हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो जब परपेंडिकुलरली तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये हाफ हो जाएगा 24 का, तो ये 12 हो गया और ये हाफ हो जाएगा 32 का, तो ये हो गया हमारा कितना 16 हो गया। और यहां से इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर हम यूज करना चाहें तो डायरेक्टली लिख लेंगे DC स्क्वायर इक्वल, अगर लिखें तो ये होगा क्या, ये हमारा क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज अभी हम लोग थ्योरम को लिख चुके हैं, तो केवल सॉल्व करेंगे। OD है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे, 12 का होगा 144 और 16 का होगा 256। सम इसका अगर हम कर लेते हैं तो देयर सम इज 400, their sum is 400 और we know that here we will write DC taking square root और इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 20 आएगा। तो इसकी साइड जो हमारी निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। और अब हम इसमें अगर इसी को अप्लाई कर लें 20 सेंटीमीटर तो हमारा एल्टीट्यूड बड़ा इजीली आ जाएगा। देखेंगे अगर हम यहाँ पर पुट करें बेस जो होगा हमारी साइड हुई AB या CD कुछ भी ले लेते हैं तो ये हमारा 20 आया, इनटू हाइट जो एल्टीट्यूड है वो मालूम नहीं है, एल्टीट्यूड जो हमने लिखा वो DL लिख लिया और इक्वल हाफ D1 इंटू D2, D1 है 24 एंड D2 है 32। दो ये जो हमारे डायगोनल्स हैं वो हो गया। तो यहां से देखेंगे तो 212। अब DL इक्वल अगर हम यहां से निकालना चाहें तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 20। Now 4 3 जार 4 5 जार, अब इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 अपॉन 5। अब 5 से इसको डिवाइड कराते हैं तो 5 1 जार एंड 5 9 जार 0.52 जार सेंटीमीटर। So this is our answer 19.2 centimeter and 19.2 centimeter is at D. So our option D is correct. Students, our fifth numerical is 2 fair coins are tossed. What is the probability of getting
एट द मोस्ट वन हेड। तो सबसे पहले हमें कितने कॉइन्स को टॉस किया गया, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है। तो उसके लिए 2 कॉइन्स को जब टॉस करेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, जो हमारा पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, वो रिजल्ट्स क्या होंगे, या तो दोनों पे क्या आएगा, हेड हेड आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड होगा, या क्या होगा, बोथ ऑफ देम कैरी टेल। तो ये हमारे 4 पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, और उसमें से हमारा फेवरेबल जो हमारा रिजल्ट होगा, फेवरेबल रिजल्ट्स में ये कहा है कि एट द मोस्ट वन हेड, मींस मैक्सिमम 1 हेड, मैक्सिमम कितने हेड्स होने चाहिए, 1 हेड। ऐसा कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए शो कर रहे हैं, तो एक भी हेड नहीं हो सकता, या 1 हेड हो, 2 हेड्स वाला नहीं दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ फेवरेबल आउटकम्स इज, टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स आर दीज 3। सो our probability is 3 by total number of 1 2 3 4, total number of outcomes is 4. So our answer is 3 by 4 and our option A is correct. Friends, our next numerical is, this is our 6th numerical of SQP for term first. क्या है, triangle ABC similar to triangle PQR if AM and PN are the altitudes of triangle ABC and PQR respectively, and AB square ratio PQ square equal 4:9, then AM ratio PN is asked. So these are our options. So we, since given that triangle ABC similar to triangle PQR, ABC, मान लीजिए ये ABC ट्रायंगल है और ये PQR ट्रायंगल है, तो ये ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एंड AM is it, AM and PN is it, these are PN is it, these are the altitudes, or we know that in 2 similar triangles the ratio of altitudes is equal to the ratio of their corresponding sides. corresponding sides के रेशियो के इक्वल होता है, तो हम यहां से कर सकते हैं क्या, AB corresponding side AB, तो इधर PQ, AB अपॉन PQ जो होगा वो उसके एल्टीट्यूड्स के इक्वल हो सकता है AM अपॉन PN, and it is given that AB square upon PQ square like that is 4:9। तो AB अपॉन PQ की जगह हम AM अपॉन PN पुट कर सकते हैं, AM अपॉन PN, देन दिस स्क्वायर इज 4:9। अब जब हम स्क्वायर रूट को मूव करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, इस स्क्वायर को मूव करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट होगा 2/3। सो आवर आंसर इज 2:3 एंड 2:3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Students, our next numerical, 7th numerical is, if 2 sin square beta minus cos square beta equal to, then beta is, these are our options. So we will solve this problem. 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2. We will move this here. So minus cos square beta equal 2 minus 2 sin square beta, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 2 इज कॉमन, 2 कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड बाय द आइडेंटिटी वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल कॉस स्क्वायर बीटा। सो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, moving this that side, तो 0 equal to cos square beta plus cos square beta means 3 cos square beta, 3 cos square beta equal 0, since 3 is not equal 0, 3 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो क्या होगा, cos square beta equal 0 हो जाएगा, और cos square beta equal 0, we can write it cos beta equal 0, और cos में 0 कितने की वैल्यू होती है, we know that in cos 90 degree have the value
0. So beta equal 90 degree. Our answer is 90 degree and option B is correct. क्लियर हो गया? यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ हमने क्या किया, इसको उस साइड ट्रांसफर किया ताकि 2 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आएगा। और फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर मूव कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा है तो हमारा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और इसके बाद इसको ट्रांसफर करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, our next numerical is prime factors of the denominator of a rational number with the decimal expansion 44.125 are. These are the answers. So our decimal expansion is given here 44.123. If we observe here, we will find that this decimal expansion is terminating decimal. This is a terminating decimal expansions, and we know that terminating, when any rational number is a terminating decimal, then its the prime factors of its denominator are always 2 and 5. So our answer is very clear that the prime factors of the denominator of the rational number will be 2 and 5. So our answer C is correct. Our next numerical, 9th numerical, is the lines x equal a and y equal b are intersecting, parallel, overlapping, or none of these. These are our options. So we will try to solve this question. So observe that x equal a and y equal b. These are two lines. We will draw these lines in a Cartesian plane. So what will we find? Check here. Line x equal a. We know that this line x equal a, x equal h is always parallel to y axis. So draw this line here. X equal a. Let this distance is a. So this line will be x equal a. So this line will be drawn as. Next, y equal b. Let this distance is b. So y equal b means every place its distance will be b from the x-axis. So this line will be drawn as. This is our first line. This is our second line, and we are observing here that these lines are intersecting. These lines are intersecting. So our first option is correct. These lines are intersecting. Students, our next numerical is the distance of point A minus 5,6 from the origin is. तो origin से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करनी होती है, we want to find the distance of a point from origin, we will always write square root x square plus y square. This is the formula for distance of a point from origin. So right here, x means root 5 square plus y is root 6 square, and we will find here that it is 21 plus it is 36, and we will add these, there will be 61, and it is not a perfect square. So our answer is this 61 units, and this is our last option. Option D is correct. Students, our 11th numerical is if a square equal 23 by 25, then a is. These are the options. First option A rational, B irrational, C whole number, and D integer. तो हमें इसको करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, we can write it here a square equal 23 by 25, and taking square root 23 by 25, we will find that root 23 upon 5. Since 23 is
a prime number, so this is irrational, because we know that the numbers which are not perfect squares and are in the roots, those are called irrational numbers. तो हम ये क्या कहेंगे कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 3 जो 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो इसका रूट मूव नहीं होगा, रूट मूव नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर होगा. सो अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट. अवर 12th न्यूमेरिकल इज if LCM x, 18 equal 36 and HCF x, 18 is equal to 2, then x is. So students, we know that LCM into HCF is equal to product of numbers, product of given numbers. हमको ये पता है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो देखेंगे नंबर्स जो हैं किनका एलसीएम गिवन है. एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज 2. तो हमारा एलसीएम है 36, वी विल पुट हियर 36 एंड एचसीएफ इज 2, सो पुट हियर. एंड product of the numbers are x and 18, so their product will be x into 18. Now move 18 here, we can write here 36 into 2 upon 18 equal x. 18 ones are 18 twos are, sorry, 18 twos are, this is, then x equal 2 twos are 4. Our answer is 4 and this is in option C, so our option C is correct. Our 13th numerical is if triangle ABC right angled at point at B, if tan A equal root 3, then cos A into cos C minus sin A into sin C is equal to, means इसकी वैल्यू क्या होगी. These are the options, so we will try to solve it. तो सबसे पहले क्या गिवन है. It is given that triangle ABC is right angled at B, so draw a triangle, right angled triangle. This is right angled triangle and this is right angle at point B, so here we will write B. So this is, and put here A and C. Now it is given that tan A equal root 3, tan A equal root 3. So tan A equal root 3 means this angle, tan A equal root 3, and we know that the value of tan root 3 is the value of tan 60 degree. Root 3 is the value of tan 60 degree, then angle A equal 60 degree. Our first angle A equal 60 degree. We know that this is our angle B and it is right angle, means it is 90 degree. So by the sum of interior angles of a triangle, इनको दोनों को हम क्या करते हैं, सारे तीनों का सम जो होता है 180 होता है. We know that the sum of all interior angles of a triangle is 180, और 180 में से इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो थर्ड एंगल भी हमारा C भी आ जाएगा. तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा. एंगल C इज, so angle C equal 30 degree, C equal 30 degree. Now taking the question, what is asking here, value of cos A into cos C minus sin A into sin C. Putting the values A and C here, so then what we write here, cos A means cos 60, cos C means 30 degree, minus sin A means sin 60 degree, and sin C means sin 30 degree. मीन्स C के प्लेस पे A और C की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी. अब हमें ये लर्न होगी, आपने जरूर लर्न की होगी जिनकी वैल्यूज क्या होती है. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस cos sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. बोथ आर सेम हियर. √3/4, √3/4. It is positive, it is negative, they will cut here and our answer is 0,
So our second option is correct. Our next numerical, 14 numerical, if the angles of triangle ABC are in ratio this, respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B is. These are the options. तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या गिवन है, here it is given that the ratio between the ratio of angles of this triangle are these. So we can write here angle A ratio angle B ratio angle C equal 1 ratio 2 ratio 1 ratio 1 ratio 2. We can write here as, if we want to write it angle A, we can write angle A equal x, angle B equal, it is also x. We will use the proportionality constant. This is the proportionality constant, and angle C equal 2x. Why we have take it x? Because it is given that the largest angle being angle C. तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, जो ये लार्जेस्ट जो इसमें रेशियो फैक्टर है उसको जो होगा उसी पे आएगा हमारा। तो एंगल सी इसको दिखा दिया इन दोनों को, ये और 20 ओवर लिया। अब वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पुटिंग दीज x plus 2x equal 180 degree. Now 4x equal 180 degree means x equal 45 degree. So the angles are angle A equal 45 degree, angle B equal 45 degree because these are x। तो x की वैल्यू हमारी 45 आई, उसके थ्रू हमने लिख लिया। और एंगल C जो लिखेंगे तो एंगल C इसका डबल होगा, 2x है तो डबल होगा 90 डिग्री। इट मींस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल एट C. So we will use these as what is to be found, xa sec A cosec B minus tan A cot B। इनकी वैल्यूज को हमें लेना है। तो sec A 45 डिग्री, cosec B ये भी B भी 45 डिग्री है, माइनस tan भी 45 डिग्री है, और cot B 45 डिग्री, B भी 40, A और B both are 45 degree. So we know that their values are equal, means sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है और cosec 45 की भी √2 होती है। tan 45 की 1 होती है, cot 45 की भी 1 होती है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ 1 minus 1 इक्वल आ जाएगा 0, and 0 is our answer. So option A is the right answer. Students, our next numerical is 15, that the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 means 176 meter is. These are the answers. So हमें इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ revolutions made by a circular wheel. Distance is given, covered distance is given. What is covered distance? Covered distance is 176 meter, and diameter is also given. Diameter of wheel is given. Diameter of wheel is 0.7 meter. It is the diameter नहीं. It is radius. Radius is given. Radius of circular wheel is 0.7 meter. रेडियस गिवन है और हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करना है। तो आपको अगर देखेंगे तो आपको याद होगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को हम क्या कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड है उसमें अगर हम जो सर्कुलर व्हील है उसके सरकमफ्रेंस को से उसको डिवाइड करा देते हैं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाता है। तो हमें क्या करना है, केवल सरकमफ्रेंस यहां से निकाल लेना है। सो फाइंड द सरकमफ्रेंस of wheel. Circumference, we know that circumference फार्मूला होता है 2 पाई r।
Formula of circumference is 2 pi r. So putting the value 2 pi, value of pi is 22 by 7 and r is 0.7. 7 ones are and 7 यहाँ 0.1 टाइम्स आएगा और इनका क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराए 22 2s are 44, 44 1s are 4.4. It is our circumference. अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर करें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल तो आएगा कवर्ड डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस. तो कवर्ड डिस्टेंस इज 176 एंड सरकमफ्रेंस इज 4.4. यहां से इसका पॉइंट अगर मूव करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 176 0 अपॉन 44 और 44 1s are 44, 4s are 176 and 0. So our revolutions are 40 and this is our answer and with so our option B is correct. 16th numerical is triangle ABC is such that AB equal 3 centimeter, BC equal 2 centimeter and CA equal 2.5 centimeter. If a triangle ABC is similar to triangle DEF and EF equal 4 centimeter, then the perimeter of triangle DEF is, these are the answers. तो यहां गिवन क्या है, all sides of a triangle ABC are given and one side of triangle DEF is also given and क्या है, पेरीमीटर पूछा गया. पेरीमीटर पूछ रहे हैं तो एक चीज हमको ध्यान रखना है कि हम इसको दो तरीके से वी कैन फाइंड हियर ऑल द साइड्स बिकॉज वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, मींस करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. लेकिन एक और चीज आपको डायरेक्टली लर्न रखना है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ साथ उनका पेरीमीटर भी साइड्स के रेशियो के ही इक्वल होता. पेरीमीटर्स का रेशियो भी साइड के रेशियोज के इक्वल होता. तो इससे अगर हम लोग देखें तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड कर लें. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेट इट इज P1. So adding all three sides, 3 plus 2 plus 2.5, we get 5 to 7.5 centimeter. This is the perimeter of triangle ABC. Or we know that the all sides, corresponding sides, ratio of corresponding sides is equal to ratio of their perimeters if two triangles are similar. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल होता है. ये आपको लर्न रखना है. तो इसमें अगर हम देखें तो साइड्स का रेशियो देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर इसमें क्या ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, यहाँ पर EF गिवन है तो EF की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, यहाँ EF मींस BC, तो EF की करस्पॉन्डिंग साइड BC होगी. तो हम यहाँ से देखें P1 अपॉन P2 कर लेते हैं. P2 हो जाएगा हमारा क्या, ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर. और अब यहाँ P1 मींस इसकी वाली साइड ले लेते हैं BC अपॉन EF. पुटिंग द वैल्यूज P1 we have found here 7.5 and P2 is 2. Find इक्वल, इसका देखते हैं तो यहाँ BC इक्वल 2 सेंटीमीटर एंड EF इक्वल 4 सेंटीमीटर. 2 1s are and 2 2s are. Transfer it here and it here. P2 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. अवर आंसर इज 15 सेंटीमीटर. सो अवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. So students, our 17th numerical is in the figure if DE parallel to BC, AD equal 3 centimeter, BD equal 4 centimeter and BC equal 14 centimeter, then DE equal. So students, we have to find the length of DE. Figure is given. In figure it is given DE parallel to BC means this side is parallel to this side. And AD equal 3 centimeter, this is 3 centimeter, and BD equal 4 centimeter, this is 4 centimeter,
and BC equal 14 centimeter and BC equal 14 centimeter. So find value DE. Students, we have learned that if a line is parallel to one side of a triangle, it intersects other two sides in same ratio, and the triangle so made is also similar to the parent triangle. जो पहला ट्रायंगल है उससे ये सिमिलर होता है, वो भी हम कर सकते हैं. हाउ कैन, because these lines are parallel, so this line will be it's transversal, and this angle is corresponding angle, so these are equal, and this angle equal this angle, these are also corresponding angles, so these are also equal, and angle A is common in both triangles, so these triangles are similar. तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो इनको सिमिलर ये होते हैं. सिमिलर होने के लिए तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, या लिख सकते हैं कि सो ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ABC जो होल ट्रायंगल है, जो मेन ट्रायंगल था पेरेंट ट्रायंगल, उसके लिए सिमिलर हो गया. तो सिमिलर हो गया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हमें साइड कौन सी चाहिए, और जब दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो वी कैन राइट द रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल टू ईच अदर. तो इक्वल कर सकते हैं रेशियोज, तो हम फर्स्ट ट्रायंगल AD अपॉन AB, और हमें क्या चाहिए, दूसरी साइड थी DE हमें चाहिए, और BC गिवन है, तो DE BC के सिमिलर होगा DE अपॉन BC. बस इतने से ही हम काम कर सकते हैं. AD इज 3 सेंटीमीटर, तो AD इज 3 सेंटीमीटर. AB वन साइड होगी, ये 3 प्लस 4. AD is whole side, this is the side, so we can add these 3 plus 4 means it is 7 equal DE is to be found, and BC is given 14 centimeter, putting this value and transfer it here. 3 by 7 into 14 equal DE, and 7 ones are 7 twos are, so 3 twos are 6, तो DE equal हमारा आंसर आ जाता है 6, और ये 6 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गई इसका, और ये सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट. Students, our next numerical 18th numerical is, if 4 tan beta equal 3, then 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta equal. These are the options. So, students, what is given here? 4 tan beta equal 3. We know that tan beta by quotient relation expressed in the sin cos form, means in the terms of sin and cos. तो इसको sin और cos के terms में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे तो quotient relation we have a quotient relation, that is tan equal sin upon cos means sin beta upon cos beta. This is from quotient relation we have given equal 3. We will move it here. So 4 sin beta equal 3 cos बीटा, और अगर देखें तो ये 3 cos बीटा को इधर ट्रांसफर भी करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा इक्वल 0. This value is 0. If this value we put here, so numerator will be 0, or when numerator is 0, so value of this is also 0. So our option is A option is correct. Students, our 19th numerical is one equation of a pair of dependent linear equations is this, then second equation can be, these are the options. So students, we know that dependent linear equation, pair of dependent linear equations is, or we can say dependent linear equations have infinitely many solutions. Pair of dependent linear equations have
infinitely many solutions, and we know the condition for infinitely many solutions is this: a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सारे तीनों के रेशियो जो है वो रेशियो इक्वल होते हैं तो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड दैट पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। सो वन इक्वेशन इज गिवन। अब इसमें हमें क्या करना है कि इनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो हम यहां से देखें तो यहाँ रेशियो क्या आ रहा है -1/2। इसमें इनको चेक करें तो -1/2 आ रहा है, और यहाँ 7 यानी 1/2 आ रहा है, तो ये a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो रहा है इसमें, ये तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आएगा माइनस प्लस 1/2 और इसमें आ रहा 1/-2, इसमें भी इक्वल नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा। इसमें देखें तो 1/2 एंड हियर इज आल्सो 1/2, बट दिस if we transfer it here, then -2 upon 4 means -1/2. a1/a2 and b1/b2 is equal, but c1/c2 is not equal. So this is also not our answer. So option D will be correct. We can check here. If we write here -5/10, तो 5 1s are 5 2s are -1/2 आएगा, और 7/14 करें तो यहाँ भी -1/2 आएगा, और 2/-4 करें तो यहाँ भी -1/2 आएगा। All the three ratios are equal. So our option D is correct. Students, our last numerical of section A, 20th numerical of section A, that is the last numerical of this section. So we will solve this numerical. It is given here that a letter of English alphabet is chosen at random. So we know that in English alphabet there are 26 letters. तो क्या किया गया, एक लेटर को एट रैंडम चूज किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये मैथमेटिक्स का लेटर है। तो हमारा जो सैंपल स्पेस हुआ वो तो चूंकि हमें चूज कहां से कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट से ले रहे हैं, तो हम 26 टाइप के लेटर्स कोई भी चूज कर सकते हैं। सो हमारा सैंपल स्पेस तो हो गया total possible outcomes. This is total possible outcomes. ये total possible outcomes 26 है, और हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जो इवेंट होगी वो इनमें से कोई लेटर होगा। और तो इसका अगर हम देखें तो इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहे, सेट के फॉर्म में ना लिखें तो भी क्या होगा, कोई लेटर रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो कितने लेटर्स हैं इसमें, इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, this is repeated, this is also repeated, this is also repeated, 6 7 8. There are only 8 letters of English alphabet and other letters are repeated, so we will count only any letter one time. So NE equal 8, or we know that the formula of probability PE equal NE upon NS means total number of favorable outcomes upon total possible outcomes. तो favorable outcomes हमारे 8 हैं और total possible outcomes हैं 26. These cut here rated, 2 4s are and 2 1s are, 2 3s are, 4/13. This is our answer. So our option A is correct. So students, we have solved the section A, the section A of sample question paper of class 10th mathematics. This paper is released by CBSE. For practice, we have solved section A, and section A contains 20 questions, and we have to attend here only 16 questions. So you can
अटेंड एनी 16 क्वेश्चंस। तो इनको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये सेक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व किए हमने। अब इसी क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी है उसके न्यूमेरिकल्स को हम अगले वीडियो में फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।